आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसकी कहानी में सत्ता की ऊंचाइयों से लेकर आध्यात्मिक बदलाव तक का हर पहलू छुपा है। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक, जिन्हें हम अशोक महान के नाम से जानते हैं। ये कहानी है उनके उत्थान, विजय, परिवर्तन और अंत की। तो चलिए इतिहास के इस सुनहरे अध्याय को करीब से समझते हैं। भाग 1, चंद्रगुप्त से अशोक तक। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उनके पोते अशोक ने इसे चरम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। अशोक के बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि वो शुरू से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में उन्हें कुछ विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, जहां उनकी बहादुरी ने उन्हें खास बना दिया। हालांकि अशोक का राजा बनना आसान नहीं था। सत्ता संघर्ष और अपने भाइयों से टकराव के बीच उन्होंने सत्ता हासिल की। कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने रास्ते के हर विरोधी को हटा दिया। अशोक के व्यक्तित्व का यह हिस्सा उन्हें विवादास्पद बनाता है। भाग 2, कलिंग युद्ध और अशोक का उत्थान। राजा बनने के बाद अशोक ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई थी कलिंग युद्ध। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र पर विजय पाने के लिए उन्होंने एक भीषण युद्ध छेड़ा। इतिहास बताता है कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों को बंदी बना लिया गया। जीतने के बावजूद युद्ध के मैदान में लाशों का ढेर देखकर अशोक का दिल बदल गया। क्या मैं इसे विजय कह सकता हूं? यह सवाल अशोक को जीवन भर कचोटता रहा। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। भाग 3, अशोक का आध्यात्मिक परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और धर्म का प्रचार करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें एक अलग दिशा में मोड़ दिया। अशोक ने पूरे भारत और दक्षिण एशिया में धर्म स्तंभ स्थापित करवाए, जिन पर बौद्ध धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षाएं लिखवाई। उन्होंने पशु वध पर रोक लगाई और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में भारत का मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। भाग 4, अशोक का पतन। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। अशोक के बौद्ध धर्म की नीतियां उनके उत्तराधिकारियों को रास नहीं आई। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। साम्राज्य के भीतर आपसी फूट और कमजोर शासकों के कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। अशोक ने अपने अंतिम दिनों में पूरी तरह धर्म और अध्यात्म को समर्पित कर दिया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विजय केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में भी होती है। तो दोस्तों, ये थी सम्राट अशोक की कहानी। एक ऐसा शासक जिसने अपनी शक्ति से भारत को एकजुट किया और अपनी करुणा से उसे प्रेरित किया। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर से मुलाकात होगी इतिहास के किसी और पन्ने को पलटते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर कहानी में छिपा होता है एक सबक। धन्यवाद और जय हिंद।